सो हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो सबसे अगला जो सवाल बचा था हमारा 5वां नंबर का, इसमें सवाल क्या दिया है कि सेरिकल्चर क्या होते हैं और भारत में जो वाणिज्यिक महत्व में रेशे के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, रेशम के प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में बताना था। तो वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सेरिकल्चर क्या होता है। एक हमारा मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं। यानी जिस वह विधि जिसमें हम रेशम कीट का पालन करते हैं उसे हम सेरिकल्चर बोलते हैं। ओके, थैंक यू। इसके अलावा हमारा आता है रेशम कीट के प्रकार। तो रेशम कीट के प्रकार हमारे 3 प्रकार हैं। सबसे पहले हमारा आता है मलबेरी रेशम। मलबेरी रेशम एक ऐसा रेशम है जो कि जिसमें रेशम का जो प्रकार होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रेशम प्राप्त होता है। दूसरा हमारा आता है तसर सिल्क। तसर सिल्क बोलें या फिर तसर रेशम बोले, दोनों बात ही एक ही है। तो ये हमारा जंगली कीटों द्वारा तैयार होता है, या फिर ये हमारा एक प्रकार का जंगली कीट होते हैं, या फिर एक जंगली हमारा रेशम कीट होता है। ओके। और तो तीसरा हमारा आता है एरी रेशम। तो एरी रेशम हमारा एक गैर हथियारी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, ये रेशम का पालन इसमें किया जाता है। सेक्शन बी में हम लोग आ गए हैं, तो सेक्शन बी में हम देख लेते हैं। तो सेक्शन बी में सवाल दिया है कि मधुमक्खी के विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोग पर चर्चा कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मधुमक्खी के विभिन्न प्रकार में बताऊं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे कीट में बात करता हूँ। ठीक है, कीट की मैं बात करता हूँ। तो कीट में हमारे आते हैं जैसे वरुआ माइट। तो वरुआ माइट बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे छोटे परजीवी जो मधुमक्खियों के रक्त यानी हीमोलिम्फ को चूसते हैं। क्या करते हैं, ये हीमोलिम्फ को चूसने का काम करते हैं। ओके, बहुत ही खतरनाक होते हैं। नियंत्रण के लिए हम फार्मिक अम्ल या थाईमाल का उपयोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, थाईमाल का करते हैं। और भी हम मैनेजमेंट के रूप में और भी हम कर सकते हैं, जैसे हम उसमें सैनिटाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो और भी तो काफ़ी सारे मेथड हैं, उसके बारे में भी अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। अगला हमारा आता है वैक्स मोथ। तो वैक्स मोथ ये भी हमारा एक प्रकार का कीट है जो कि छत्ते की मोम को नष्ट कर देता है। ये क्या करता है, ये छत्ते की मोम को नष्ट कर देता है। नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, छत्ते को ठंडे स्थान पर हम क्या करते हैं, रखते हैं। इसको हम ठंडे स्थान पर रखते हैं। तीसरा हमारा आता है चींटियाँ। ये चींटियाँ भी बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, देखा जाए तो चींटियाँ भी एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, बट ये देखा जाए तो एन केस हमारा सिल्क प्रोडक्शंस में यानी रेशम कीट पालन में चींटियाँ हमारी एक बाधा का काम करती है। ये क्या करती है ना कि शहद को चुराने का कार्य करती है। क्या करती है, शहद को चुराती है और मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए चींटियों को भी बचाया जाता है। फिर चींटियों से भी मधुमक्खियों को बचाया जाता है। नियंत्रण के लिए हम हाइव के पैरों को तेल या चिपचिपे पदार्थ से सुरक्षित करते हैं। या फिर एक और हम काम कर सकते हैं, मेलाथियन का उपयोग करके हम हाइव को, ठीक है, हाइव के नीचे जो वाला एरिया होता है मेलाथियन का इस्तेमाल कर देते हैं और पाउडर छिड़क देते हैं मेलाथियन का। तो जिससे क्या होता है कि मधुमक्खियाँ वहाँ पर रेंग नहीं पाती और नष्ट हो जाती हैं। इसे हनी को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको। ओके, अगला हमारा आता है कि मधुमक्खियों के प्रमुख रोग। तो सबसे पहले हमारा आता है हमारा अमेरिकन फाउल ब्रूड। क्या आता है हमारा अमेरिकन फाउल ब्रूड। ये हमारा एक जीवाणुओं से होने वाला एक रोग है जो कि लार्वा को मारता है। क्या करता है, ये लार्वा को मारता है, या फिर देखा जाए तो ये लार्वा स्टेज में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मधुमक्खियों में। लक्षण की मैं बात करूँ तो मृत लार्वा से गोंद जैसी गंध निकलती है। लक्षण में बात करूँ तो लक्षण में मृत लार्वा से गोंद जैसी गंध निकलती है। नियंत्रण के लिए हम संक्रमित छत्ते को जला देते हैं। क्या करते हैं, संक्रमित छत्ते को जला देते हैं। ओके, इसके बाद हमारा आता है नोजेमा। नोजेमा स्पीसीज। तो ये हमारा क्या है, ये भी एक प्रकार का रोग है जो कि प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है। इसका गार्ड क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, जो कि क्या करता है, ये आंतों पर प्रभाव डालता है। ठीक है, जो मधुमक्खियों की जो आंतें होती है उनको बेकार कर देता है। ठीक है, इससे क्या होती है, मधुमक्खियाँ मर जाती हैं। इसके बाद लक्षण की मैं बात करूँ तो दस्त आता है और कमजोरी महसूस होती है मधुमक्खियों में।
नियंत्रण के लिए हम फ्यूमागिलीन दवा का उपयोग करते हैं, या फिर इसके अलावा हमारी जो एक दवा है जिसका नाम है, क्या नाम था, सॉरी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मुझे को नाम याद नहीं आ रहा अभी प्रेजेंट टाइम का। ओके, कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं। नोसेमा तो हमारा प्रोटोजोआ से होते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो स्टेज होता है, कॉजुअल स्टेज जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, एडल्ट होता है। तो ये एडल्ट में, ठीक है, नोजेमा रोग जो हमारा होता है वो प्रभाव डालता है मधुमक्खियों में। अगला हमारा आता है चालक ब्रूडी। चालक ब्रूडी हमारा बहुत ज़्यादा खतरनाक कीट होता है, जो कि एक हमारा लार्वा से एक हमारा जो हमारा है, ये जो चालक ब्रूडी है, ये हमारा देखा जाए तो हमारा बैक्टीरिया से होता है। ओके, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, सॉरी ये फंगस से होता है, इसमें दिया है, हाँ फंगस से होता है। ये क्या कहता है, लार्वा को सफ़ेद और सख्त बना देता है। लार्वा को क्या करता है, सफ़ेद और सख्त बना देता है, जिससे क्या होता है कि लार्वा नष्ट हो जाते हैं। ओके, इस प्रकार से हमारे रेशम कीट का पालन में बाधा आ जाती है और रेशम कीट का पालन नहीं हो पाता है। नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, हाइव को सूखा और हवादार रखते हैं। हाइव को क्या करते हैं, सुखाते हैं और हवादार रखते हैं। सुखाने के लिए हम बाहर सूर्य के प्रकाश में इसको सीधा रख देते हैं, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 7, या फिर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 7। इसमें सवाल क्या दिया था कि लाख की खेती की उन्नत विधि और लाख की प्राकृतिक शत्रुओं को समझाइए। ये 7वां नंबर था, तो मैं इसके बारे में भी अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सॉरी, हाँ इसको इसी वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो लाख की खेती की उन्नत विधि, तो उन्नत विधि में देखा है तो सबसे पहले हमारा आता है पेड़ों का चयन। तो उन्नत विधि के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेड़ों का चयन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों के चयन में हमारा सबसे पहले पेड़ के रूप में हम बेर, पलाश और कुसुम जैसे पेड़ जो होते हैं इसके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेड़ों के चयन के रूप में हम बेर, पलाश और कुसुम जैसे पेड़ों का उपयोग करते हैं। अगला हमारा आता है इनोक्यूलेशंस। इनोक्यूलेशंस का मतलब होता है कि कीटों को पेड़ों की शाखाओं पर जोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं इनोक्यूलेशंस, यानी लाख के कीटों को पेड़ों की शाखाओं से जोड़ना ही हमारा इनोक्यूलेशन कहलाता है। अगला हमारा आता है कटाई। कटाई में देखा जाए तो 6 महीने बाद 6 महीने बाद क्या करते हैं, लाखों को क्या करते हैं, छाल से अलग कर देते हैं। क्या कहते हैं, छाल से अलग कर देते हैं, ये हमारा कटाई होता है। अगला है लाख कीट के प्राकृतिक शत्रु। सबसे पहले हमारा आता है परजीवी ततैया। तो परजीवी ततैया क्या, लाख कीट के लार्वा को नष्ट कर देती है। ततैया क्या करते हैं, लाख के अंडे पर, लाख कीट के ऊपर या फिर लाख कीट के अंडों पर अपने अंडे दे देते हैं। जिससे क्या होता है कि वो उधर से निकलते समय जो लार्वा होते हैं वो उस अंडे को खाकर नष्ट कर देते हैं। अगला है लाख कीट की मक्खी। तो लाख कीट की मक्खी जो होती है बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, ये क्या करते हैं, लाख कीट के शत्रुओं को खाती है। अगला है पक्षी, जैसे बुलबुल। तो देखा जाए तो लाख कीट को चोंच से निकाल कर क्या करती है, खाने का कार्य करती है पक्षी, जैसे बुलबुल। तो बुलबुल हमारे देखा जाए तो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो पक्षियाँ होती है लाख कीट को चोंच मार कर निकाल कर वो खा लेती है। ओके, और नियंत्रण के लिए हम देखा जाए तो जैसे जाल या फिर हम जैविक जो कीटनाशक होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं नियंत्रण के लिए। अगला हमारा था भारत में रेशम कीट की वाणिज्यिक विधि एवं सेरिकल्चर में प्रयुक्त उपकरणों के बारे में लिखे। तो इस वीडियो में मैं सेकंड वीडियो में बात करूंगा, ठीक है, लास्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।